हेलो बच्चों, आपके मेरे YouTube चैनल नंबर निर्वाणा पर स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस के वेरिएबल को हम कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर अब तुम लोगों को समझ रहे हो ये कैसे होगा। तो मैं बताती हूँ आपको। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा जिसका ऑर्डर भी 1 होना चाहिए और डिग्री भी कितना होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। और उसके करस्पॉन्डिंग हमें फंक्शन गिवन होगा किसका, 2 अलग अलग फंक्शन x और y के 2 अलग अलग क्या होंगे, फंक्शन गिवन होंगे। अब उसे x और y जो भी हमें वेरिएबल्स गिवन है तो उसको हमें क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। अब यहाँ पर देखना, मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है, हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होगा dy बाई dx के फॉर्मेट में, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन गिवन होगा किसका, x और y का। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको समझ आ रहा है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और इसकी डिग्री भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इतना तो समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर देखो फंक्शन जो मैंने आपको बताया कि फंक्शन किसका होना चाहिए, x और y का। तो इस फंक्शन को हमें सेपरेट करके कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा x का g ऑफ x मतलब हमारा वेरिएबल है किसका, x का। h ऑफ y मीन्स क्या होता है, हमारे वेरिएबल किसका है, y का। ठीक है। अब इन दोनों g ऑफ x एंड h ऑफ y मतलब x के वेरिएबल को और y के वेरिएबल को हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। कैसे, अब यहाँ पे देखो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन है d ऑफ y अपॉन में d ऑफ x है। d ऑफ y यहाँ पर क्या है, d ऑफ y ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर h ऑफ y यहाँ पर किस साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एक इसमें कन्वर्ट होगा, किसमें जाएगा, सॉरी किसमें जाएगा, डेनोमिनेटर्स में। ओके। अब g ऑफ x तो हमारा है ही, और d ऑफ x किस में है, डेनोमिनेटर में है। तो राइट हैंड साइड में भेजेंगे किस में जाएगा, न्यूमिनेटर में जाएगा। इतना तो आपको समझ आ गया। अब देखो इसको, देखो ये हमारा क्या हो गया, y के वेरिएबल से, और ये क्या है, x का वेरिएबल है। ये पूरा कंप्लीट y का वेरिएबल है, ये कंप्लीट किसका वेरिएबल है, x का वेरिएबल है। इतना तो आपको समझ आ गया। मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि y के वेरिएबल, हमारा सारा y के वेरिएबल किस साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में, और x का वेरिएबल किस साइड आ गया, राइट हैंड साइड में। अब इसको हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो हम हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसमें दोनों साइड क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। अब इंटीग्रेशन का साइन किस टाइप का होगा, ये जो गिवन है एक्स के फॉर्मेट में, एस के फॉर्मेट में, ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन होता है। तो हम दोनों साइड क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे। अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा इक्वेशन किस टाइप का आएगा, h ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x प्लस में c। अब h ऑफ y इक्वल टू क्या है, g ऑफ x प्लस c। अगर इस टाइप का तुम्हें इक्वेशन आ रहा है और उसके साथ कांस्टेंट टर्म भी है तो इस पूरे इक्वेशंस को हम क्या, ये कौन सॉल्यूशन, ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा है, जनरल सॉल्यूशन है। क्यों जनरल सॉल्यूशन है, मैं यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन क्यों बोल रही हूँ आपको, क्यों, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, इसलिए हमारा ये कंप्लीट क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, अब आपको तो ये मैंने एक थ्योरेटिकल वे में समझाया आपको। अब इसको हम एग्जाम्पल के वे में देखेंगे कैसे। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल किस टाइप का गिवन है, ये हमारा आप सपोज कर लो कि ये हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में आपको याद होना चाहिए कि कांस्टेंट टर्म भी उसमें उस इक्वेशन में होने चाहिए। जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म होना चाहिए। इतना तो आपके दिमाग में होना ही चाहिए। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप का गिवन है, d ऑफ y अपॉन में d ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हम कैसे करेंगे, अगर यहाँ पर देखना क्या गिवन है, d ऑफ y अपॉन में
डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहले हमें वेरिएबल को क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो अब हम करते हैं इस वेरिएबल को सेपरेट। y वाले वेरिएबल को y साइड भेजते हैं और x वाले वेरिएबल को x साइड भेजते हैं। तो यहाँ पर एक इसका वेरिएबल y का d ऑफ y अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर न्यूमिनेटर में है, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो किस में आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। तो क्या आएगा, 1 प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ऑफ एक्स किस में है, डिनोमिनेटर में है। इसको अगर हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो किस में आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा। डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, पूरे एक्स वाई वाले वेरिएबल को वाई साइड किया है और एक्स वाले वेरिएबल को एक्स साइड क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको तो याद होना चाहिए। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों वेरिएबल को इंटीग्रेट करना होगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो किस हमारे इंटीग्रेशन का साइन क्या किस फॉर्मेट में होना है, एस के फॉर्मेट में होता है। डी इंटीग्रेशन किसका, डी ऑफ वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमें मालूम है इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स, और इंटीग्रेशन डी ऑफ वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स वाई होगा। आपको ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो डी वाई अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, tan इनवर्स वाई इक्वल टू, और डी एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। और इसमें क्या होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म भी होना चाहिए। tan इनवर्स एक्स प्लस में क्या हो गया, एक्स सी हो गया। अब ये जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आया है, इसमें देखोगे हमारा y के भी वेरिएबल, y वेरिएबल भी है, x वेरिएबल भी क्या है, कांस्टेंट टर्म भी है। तो ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे।